वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज हम एक छोटा सा क्लास रखने वाले, छोटा सा हम क्लास करेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे आरटीसी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि सर आरटीसी का आंसर कैसे लिखना है। तो जो मेरे पेड बैच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को पता ही है, बस मैंने उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया, बट नोट्स मैंने दे रखा है और नोट्स में कैसे क्या लिखना है वो सारा चीज़ है। उसी को लेकर अभी हम जो है एक क्लास करेंगे छोटा सा, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आरटीसी का बेस्ट आंसर आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, सो हाउ टू राइट अ गुड आरटीसी आंसर। पहले जो था हमारा आरटीसी होता था 20 मार्क्स का टोटल, मतलब 2 प्रोज से रहता था और 2 पोएट्री से होता था। अब जो है ये सिर्फ 10 मार्क का ही रह गया, मतलब लास्ट ईयर हमें 10 मार्क का ही दिखा था, 5 मार्क्स इच। ठीक है, जहाँ पे एक था प्रोज से और एक था पोएट्री से। ठीक है, एक प्रोज से था और एक पोएट्री से था। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज़्यादा आते रहता है, जो मैं अभी बता देता हूँ कि सर मिनिमम कितना पढ़ने से हमारा जो है मतलब अच्छा मार्क्स भी आ जाएगा और क्या हम छोड़ सकते हैं। तो मैं ऐसे सजेस्ट करता हूँ, अगर आप चाहो तो आप पूरा पढ़ लो, बट अगर आप ज़्यादा समय नहीं है और आपको कम समय में ठीक ठाक मार्क्स चाहिए तो आप कोई 3 प्रोज आप अच्छा से कर लो। ठीक है, 3 प्रोज आप अच्छा से कर लो। ओके, सेफ जोन में जाना चाहते हो 4 प्रोज कर लो, वो ज़्यादा बेटर हो जाता है, बट 3 आप कर सकते हो मिनिमम। ठीक है, और पोएट्री में आप 4 कम से कम पोएम कर लो। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन जो भी बनेगा आ जाएगा। हाँ, अब इसमें मैं आरटीसी को मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आरटीसी जो है सिर्फ 2 ही अब आ रहा है और ऑप्शन तो हमें दे या ना दे कोई ठीक रहता नहीं है। तो इसलिए आरटीसी के बारे में अभी जो आप क्लास करोगे यही आपका हेल्पफुल रहेगा। बस आपको हर एक चैप्टर का जो भी कहानी है, जो भी स्टोरी है या जो भी पोएम है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ट्राई कीजिएगा जब भी आप पढ़ते हो तो राइटर का नाम, ऑथर का नाम जो है ना उसको आप याद कर लो, ताकि जब भी आप आरटीसी लिखोगे तो वहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, पोएम में बेसिकली ज़्यादा हेल्प करता है। सो पहला जैसे हमारे पास में एक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यू एब्सर्ड क्रिएचर सेड रोजमेरी, शी वेंट आउट ऑफ लाइब्रेरी बट नॉट बैक टू हर बेडरूम, शी वेंट टू हर राइटिंग रूम and sat down at her desk, pretty, absolutely lovely, bowled over। ठीक है, ऐसा है। तो जिन लोगों ने ये पढ़ा हुआ है अ कप ऑफ टी जो है हमारा ना, जिन्होंने पढ़ा तो उनको पता है कि रोज मेरी फेल जो है वो मिस स्मिथ को लेके आती है अपने घर पे, जो कि एक गरीब लड़की है, और इसका जो पति है फिलिप, वो जब आता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है कि कोई बाहर वाला जो है हमारे घर में बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो बेसिकली उसको प्यार से समझाना चाहता है, लेकिन रोज मेरी फेल जो है गुस्सा हो जाती है। तो वो क्या करता है, वो अपना दूसरा तरीका यूज़ करता है, वो उस औरत का, मिस स्मिथ का थोड़ा सा सुंदरता का तारीफ कर देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, रोज मेरी फेल के अंदर जो है ना जेलस वाला जो फीलिंग है वो आ जाता है, जलन शुरू हो जाता है। और उसके बाद का ये पार्ट है। तो आप जब लिखोगे तो कैसे लिखना है, तो देखिए सर, जो होता है हमारा जो आरटीसी होता है 5 मार्क्स का। ठीक है, जब कोई टीचर जब चेक करता है तो उसको 2 तरह से चेक कर सकता है, 1+4 के नज़र से वो चेक कर सकता है, फिर 2+3 के नज़र से वो चेक करेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके आंसर राइटिंग पे। अगर आप सिर्फ ऐसा आंसर लिख रहे हो, मान लो द अबव लाइन आर, जैसे यहाँ पे है, द गिवन लाइन आर टेकन फ्रॉम द स्टोरी कप ऑफ टी बाय कैथरीन मैनफील्ड, अगर आप सिर्फ इतना ही देके छोड़ देते हो तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ना आपका ये 1 मार्क के लिए मतलब वो रखा जाएगा, या इवन ½ मार्क के लिए रखा जाए। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आप थोड़ा सा बड़ा ये लिख देते हो, मतलब बेसिकली इसमें एक लाइन और अगर ऐड करते हो तो ये कंसीडर किया जाएगा 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, अभी तो मैंने ऐसा लिख के दिया है, पीडीएफ में आपको ऐसा दिख रहा है, बट जो आप कॉपी में जब लिखते हो तो एक लाइन में हमारा जो है 8 वर्ड आता है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये 8 वर्ड कुछ यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, सो एक मान लेते हैं 2 लाइन हो गया, ये आपका हो जाएगा मोटा मोटी 3 लाइन, ये मोटा मोटी 4 लाइन के आसपास। ठीक है, तो आपने बेसिकली अपने आंसर में क्या किया, ये आपका अगर आरटीसी है तो आपने पहले जो है थोड़ा सा ब्रीफ बता दिया उसके बारे में 3 से 4 लाइन में। ठीक है, जो बेसिकली है 2 ही सेंटेंस, लेकिन 3 से 4 लग रहा है। और अगला जो आपका आएगा वो होगा मान लो वही होगा, कितना होगा, 6, 8 या 10 लाइन का होगा। ठीक है, जो बेसिकली 5 मार्क्स के लिए हमारा जो एक्सपेक्टेड होता है किसी भी टीचर का, कि आप जो आंसर लिखोगे वो फुल पेज टच करना चाहिए, ऑलमोस्ट पूरा ना हो लेकिन कम से कम 3rd क्वार्टर तक पहुंच जाए। तो हम मान लेते हैं कि चलो 5 मार्क्स के लिए ठीक ठाक है। ठीक है, आपने भी देखा होगा 5 मार्क्स के लिए हमें कितना बोला जाता है कि 100 to 120 वर्ड्स। तो अगर फुल पेज लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। टीचर ऐसा एज्यूम करके चलता है कि एक जो लाइन होता है वो हैंड राइटिंग पर भी डिपेंड करेगा, बट ऐसा हम मान के चलते हैं कि एक लाइन में 8 वर्ड होता है और टोटल आप जो है ना पूरा एक पेज में 10 से 12 लाइन लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर 12 लाइन हो गया तो मतलब एक पेज कितने वर्ड्स का हो गया, 100 वर्ड्स का हो गया। ठीक है, तो हम ऐसे मतलब ऊपर से समझते हैं, पूरा अगर आप नहीं भी पढ़ रहा है आंसर क्वालिटी अगर इग्नोर भी कर रहे हैं हम लोग, मतलब सिर्फ हम लेंथ की अगर बात करें तो। ठीक है,
तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लाइन उठा के डालना है कि ये है कहाँ का। अब कोई भी एक क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी, मैं अभी आपको जस्ट मैं ये वाला जैसे बता रहा हूँ, ठीक है। बट दैट वाज नॉट रियली व्हाट रोजमेरी वांटेड टू से। फिलिप, शी विस्पर्ड एंड शी प्रेस्ड हर हेड अगेंस्ट हर बॉसम, सॉरी, शी प्रेस्ड हिज हेड अगेंस्ट हर बॉसम, एम आई प्रिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द अबव लाइन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोज पीस अ कप ऑफ टी रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। हेयर रोजमेरी फेल, here the author is saying about Rosemary Fell, who was insecure because of Philip's attitude towards Mrs. Smith, ना, or how Philip admired Mrs. Smith, हाँ, या प्रेज्ड मिस स्मिथ्स ब्यूटी। इस तरह से आप एक या दो लाइन ट्राई करोगे, बस खुद से बना के कुछ भी डाल देने का, ठीक है। ट्राई करना है कि अपना जो आंसर हो, मतलब वो ज़्यादा इससे कनेक्टेड हो, स्टोरी से कनेक्टेड हो, और जो वर्ड होता है ना, वर्ड का जो वर्ड जो चुनते हो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। ऑल्टी में वैसे भी आपने देखा होगा कि ऑल्टी का जो इंग्लिश होता है वो नॉर्मल इंग्लिश से थोड़ा सा टफ आपको लगेगा। टफ ऐसा कुछ नहीं है, बस चीज़ क्या है, थोड़ा सा अच्छा वाला वर्ड्स जो है ना यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। और हम जब लिखते भी हैं या टीचर जब पढ़ता भी है तो वो भी जो है यही एक्सपेक्ट करता है कि आप जो है ना टेक्सुअल बात लिखो, ना कि अपना मर्जी से बहुत ही मतलब बहुत ही सिंपल से आप इंग्लिश जब लिख रहे हो जहाँ पे कोई ऐसा वोकैब नहीं आ रहा है जिसमें कुछ ऐसा पावर हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, तो वहाँ पे आपका मार्क्स कमने का चांस रहेगा। मैं ऑल्टी के लिए बता रहा हूँ, इंग्लिश के नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ऑल्टी के लिए, ठीक है। मतलब मैं नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स को एक फ्रेज कोट करते रहता हूँ, इन इंग्लिश यू रीड यू अंडरस्टैंड यू कैन राइट, इन ऑल्टी यू रीड यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन नॉट राइट। होता क्या है, इंग्लिश में आप पढ़ोगे, समझोगे, आप खुद से बना के लिख दोगे, थोड़ा मोड़ा गलती भी रहेगा, चल जाएगा। ऑल्टी में क्या होता है, आप पढ़ के समझ ही नहीं पाते हो, क्यों? क्योंकि जो वर्ड्स है वो थोड़े से अलग लेवल के होते हैं, ठीक है। देन जब आप लिखने जाते हो तो आप और कुछ और ज़्यादा घटिया लिख देते हो, तो वहाँ पे और गड़बड़ हो जाता है। तो आप थोड़ा ही पढ़ना ऑल्टी, लेकिन बुक से पढ़ो, नोट से पढ़ो, अच्छे नोट से पढ़ो, ताकि क्या हो, आपका जो भी आपका आंसर्स है ना वो एग्जैक्ट मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए ऑल्टी में क्या है ना, ऐसा भी एक और आप मैं कहता हूँ कि आपका जो टीचर है ना वो भी उतना ही जानता है जितना आप जानते हो, ठीक है। जितना आप जानते हो उतना ही वो टीचर भी जान रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं है ना। ये अकाउंट्स जैसा फील्ड नहीं है जिसमें बहुत सारे चीज़ आ रहे हैं। यहाँ पे एक स्टोरी है, कुछ एक सेट ऑफ वर्ड्स है, कुछ क्वेश्चन आंसर है, उन्हीं वर्ड्स को मिला के आप बना रहे हो, बात समझ आ रहे होगा ना। तो इस तरह से अपने को लिखना है। तो देखिए हम कैसे आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया, ये हमारा 2 मार्क का हो गया। अब 3 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए मैं ये जो आंसर था वो थोड़ा बढ़ा देता हूँ, बट स्टूडेंट्स अपने मर्जी से इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। जो नहीं कि आपको पूरा ही छाप देना है, आप चाहो तो 1-2 लाइन अपने तरफ से हटा भी सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है वो बात आपको आगे दिखाना है। बट अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिएगा मैंने कैसे स्टार्ट किया है। फिलिप्स कॉमेंट अबाउट मिसेस स्मिथ्स ब्यूटी स्टार्टल्स Rosemary and cause her to reassess her action and feelings, ठीक है। ये जो पहला लाइन होता है ना, ये लाइन होता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है, इस चीज़ के बारे में आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। इस लाइन को आप चाहो तो यहाँ पे भी ऐड करके लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो नेक्स्ट पैराग्राफ में भी रख सकते हो। उसके बाद जो अगला जो सेंटेंस होगा वहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे, और हम क्या ट्राई करेंगे, अगर कोई ऐसा वर्ड यहाँ पे है जो कि डायलॉग फॉर्म में है तो हम उस वर्ड को ही लेके अपना आंसर बनाएं। जैसे यू एब्सर्ड क्रिएचर, ठीक है, प्रीटी, एब्सोल्युटली लवली, बॉल्ड ओवर हर, ये सब कोई ना कोई सेंटेंस किसी का बोला हुआ है या मन में सोचा हुआ है। यहाँ पे कहानी में मन में सोचा हुआ है बट बोला हुआ वर्ड सब है ना। तो इन सभी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए, द इंटरेक्शन रिवील्स रोजमेरीज इनसिक्योरिटी एंड द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटल परसेप्शन ऑन हर बिहेवियर। In the quoted lines, Rosemary reacts to Philip's remarks that Miss Smith is astonishingly pretty. Her initial response, "You absurd creature", ठीक है ना, ये किसने बोला था, ये रोजमेरी फेल कर रहे हैं। "You absurd creature", तुम भद्दे प्राणी, गंदे प्राणी, गंदे आदमी। Marks her underlying surprise and discomfort. Basically she is क्या बोलेंगे उसको हमको, हाँ मतलब वो अच्छा नहीं पा रही है, उसको जलन हो रहा है ना। सी इज जेलस नाउ, इनसिक्योर, हाँ, प्रिटी, एब्सोल्युटली लवली, बॉल्ड ओवर। देखा ये सारा वर्ड हमारे यहाँ पे है, यहाँ पे है ये वर्ड, हमने इसी को यहाँ पे यूज किया है, ठीक है ना। दीज थॉट्स एकोज इन हर माइंड हाईलाइटिंग हर सडन रियलाइजेशन ऑफ मिस स्मिथ्स अट्रैक्टिवनेस एंड पोटेंशियल थ्रेट इट पोजेज टू हर सेंस ऑफ हर एंड हर रिलेशनशिप विथ फिलिप। तो अभी बेसिकली उसको डर लग रहा है
कि मतलब मेरा पति जो है उसके प्रति कहीं ज़्यादा अट्रैक्टेड ना हो जाए, कहीं हमारा रिलेशनशिप ही ना ख़राब हो जाए ना उसके चक्कर में। तो ये इस बात को हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। हर डिसीजन वॉज टू विड्रॉ मनी एंड लेटर इन्फॉर्म फिलिप दैट मिस स्मिथ विल नॉट बी डाइनिंग विद देम, अंडरस्कोर्स हर इनसिक्योरिटी एंड फ्रेजिलिटी ऑफ हर मोटिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने उन्हीं बातों को बताया है। बस आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक दो लाइन गायब कर सकते हो। अब मैं चाहूँ तो ये लास्ट लाइन गायब कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तब भी उतना ही मार्क्स मिल रहा होगा, ठीक है, मेरे को तब भी उतना ही मार्क्स मिल रहा होगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप एकदम ही छोटा कर दीजिएगा, थोड़ा सा तो आपको बड़ा लिखना ही है, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, 8 वर्ड बताया था ना, मैं इसको 20 से कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, अप्रॉक्सीमेटली सेम है। इधर में भी सेम है। इधर में कितना लाइन हो गया, इधर में हो गया 4 और 3 7 और 14 लाइन हो गया, तो बहुत ज़्यादा हो गया है अपने लिए ना, प्लस ये वाला भी है ना, तो 5 मार्क्स के लिए इतना काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स चाहे तो अपने हिसाब से थोड़ा सा चीज़ छोड़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना है, बट लिखना तो है, ठीक है, और एकदम शॉर्ट भी नहीं कर देना है। अब जैसे यहाँ पे है सेम वही कहानी है, तो अगेन हमने वैसा ही कुछ लाइन लिखा है, द अबव लाइन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टोरी, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है ना। इन दिस कंक्लूडिंग, अच्छा ये लास्ट का लाइन है इसलिए यहाँ पे हमने क्या दिया, कंक्लूडिंग सीन रोजमेरी फेल हैज़ डिसमिस्ड द पुअर गर्ल, उसको घर से निकाल दिया है मिसिस स्मिथ को ना, क्योंकि उसको लगा था कि मतलब उसके पति के ऊपर जो है ना उसका कहीं चल ना जाए, है ना, चक्कर ना चलने लगे कुछ ऐसा ना, बेसिकली शी वॉज इनसिक्योर्ड। सो इन द कोटेड लाइन्स ऑल्दो, अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला लाइन होता है ना, ये मैं ये कर लिया हूँ, इटैलिक कर दिया हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये लाइन का इंपॉर्टेंस क्या समझिएगा, इन द कोटेड लाइन्स ऑल्दो रोजमेरी इनिशियली टॉक टू फिलिप अबाउट फैसिनेटिंग लिटिल बॉक्स शी सॉ, स्टार्टिंग में तो वहीं से बात करना शुरू की थी। हर रियल कंसर्न इज़ नॉट मटेरियल ऑब्जेक्ट, लेकिन उसका असल जो चीज़ है, असल जो प्रॉब्लम है वो मटेरियल चीज़ नहीं है, बट हर ऑन सेल्फ इमेज। द लाइन्स बट दैट वाज नॉट रियली व्हाट रोजमेरी वांटेड टू से, ये जो लाइन इसी लाइन में अब यहाँ पे यूज किया गया होगा, देखो, बट दैट वाज नॉट रियली व्हाट रोजमेरी वांटेड टू से, ये जो लाइन है ये हमें क्या बता रहा है, इंडिकेट्स हर इंक्वायरी अबाउट द बॉक्स इज मेयर प्रिटेक्स्ट फॉर हर डीपर नीड ऑफ अफर्मेशन, मतलब एक्सेप्टेंस, ठीक है। शी विस्पर्स टू फिलिप प्रेसिंग हर हेड अगेंस्ट हर bosom and asks, am I pretty? This question highlights Rosemary vulnerability and need a reassurance, especially after the encounter with beautiful Mrs. Smith, ठीक है। तो स्पेशली मिस स्मिथ से मिलने के बाद में अब उसके मन में क्या आ गया है कि मैं तुम्हें सुंदर तो लग रही हूँ ना मतलब हम लोगों का बीच में अभी तक रोजमेरी आया तो नहीं है ना, ये बात समझ में आ रहा हो ना। तो ये वाला चीज़ जो है ना ये पूछ रही है। तो हमने क्या किया, हमने इस लाइन को स्ट्रिंग पकड़ के इसी को बना के हमने ये भी निकाला और इसी से हमने क्या किया, ये वाला भी निकाला, है ना। और हमने यूज़ क्या किया, ट्राई किया कि इन सब डायलॉग्स को हम वहाँ पे डालें, कहीं ना कहीं हम उसको फिट करें ताकि हमारा आंसर जो है ना वो ज़्यादा रिलेटेड लगे, ठीक है। अब इसी तरह से मैं आपको दूसरा भी एक दिखा देता हूँ, जस्ट मैं इसको थोड़ा ऐसे रख लेता हूँ ताकि आप थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, आई वॉन्ट टेक आउट यूजुअल क्वान्टिटी, आई डाउट इफ देयर विल बी एनी वन देयर, God knows what devil has seized all these folks. They are ready to kill each other for some votes. अब यहाँ पे आपको पता है ये आपका मार्टियर्स कॉर्नर से लिया गया है, ठीक है ना। रामा इसका, ये जो बोलने वाला कौन है, द स्पीकर हियर इज रामा, ठीक है। और वहाँ पे कुछ डायलॉग जैसा वर्ड क्या है, जैसे ये वाला लाइन है तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है ना। फिर ये वाला लाइन हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे पॉलिटिकल सिनेरियो भी आ रहा है कि वहाँ पे कोई मर गया है, उसका मूर्ति बनने वाला है, जिसके कारण रामा का जो है दुकान बंद हो गया है। तो हम इन सारी बात को अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज पीस मार्टियर्स कॉर्नर रिटन बाय आर.के. नारायण, ठीक है। द पैराग्राफ डिस्क्राइब्स द वॉयलेंट आफ्टरमैथ ऑफ, मतलब आफ्टर सिनेरी ऑफ पॉलिटिकल डिस्प्यूट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रामा, दैट इज अ स्ट्रीट वेंडर, ठीक है। और फिर हमने उसके बारे में थोड़ा सा पहले बताया, द एसेंस ऑफ द पैराग्राफ लाइज इन द chaos and violence that disrupt Rama's routine, highlighting the unpredictability of human behavior and fragility of societal order, ठीक है। अब इस लाइन का मीनिंग क्या हो रहा है, इस लाइन का मीनिंग हो रहा है, ये जो लाइन है ये हमें ये बता रहा है कि कितना मतलब उथल पुथल लग जाता है किसी आदमी के जीवन में, अगर हमारा जो बिहेवियर है वो कितना अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी ऐसा चीज़ होता है उसके बाद हमारी लाइफ में कितना चेंजेस आता है और सोसाइटी उसको किस तरह से देखती है, किस तरह से अनदेखा कर देती है, उसके बारे में, ठीक है। आफ्टर अ नाइट ऑफ राइटिंग रामा वाइजली डिसाइड्स टू रिड्यूस द यूजुअल स्टॉक। अब हम बात करेंगे उस चीज़ का जो यहाँ पे है, ठीक है ना। एंटिसिपेटिंग अ लैक ऑफ कस्टमर्स ना, मतलब इट वॉज प्रोमिस्ड टू हिम एक्चुअली
he was he assumed that there will be the number of customers will be less than the usual, ठीक है. His observation that people are ready to kill each other. देखो मैंने ये वाला लाइन अंडरलाइन किया था और देखो ये वाला लाइन मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया. और अच्छा होता है अगर हम ये वाला लाइन भी कहीं ना कहीं यूज़ कर लेते हैं ना यहाँ पे अगर बोलते तो. अंडरस्कोर्स द सेंसलेसनेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है. मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसमें सबका लॉस ही होता है, पूरा मतलब बेकार चीज़ है. सो वो लोग जस्ट कुछ वोट के लिए आपस में मार देने के लिए रेडी है. दिस सीन रिफ्लेक्ट्स द ब्रॉडर थीम्स ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑन ऑफ द पॉलिटिकल टर्मोइल ऑन ऑर्डिनरी लाइफ, ठीक है. तो पॉलिटिकल टर्मोइल या पॉलिटिकल कोई भी उथल पुथल जब भी कुछ होता है, पॉलिटिकल जब भी कोई चेंजेस होता है तो हमारे लाइफ में कितना फ़र्क पड़ता है. और इसका मैंने बहुत ही अच्छा से आप लोगों को बताया था पॉलिटिक्स का क्या इफेक्ट पड़ता है अपने जब हमने एक्सप्लेन किया था ना. और आपको याद होगा मैंने जो अभी जो पार्टीज़ हैं उनका भी मैंने एग्जाम्पल दे देकर आपको समझाया होगा, ठीक है. जो लोग क्लास किए थे वहाँ उनका मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जो हमारा जो ऑल्टी कोर्स है उनका मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो वो सारा चीज़ इसके अंदर में आ जाता है. तो इस तरह से आप जब लिखते हो तो आपको आपका जो आंसर है वो मतलब बेसिकली ज़्यादा रिलेटेड लगता है, ठीक है. उसी तरह से एक और हमने क्वेश्चन रखा हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हो. व्हेन सम कस्टमर्स ऑर्डर्ड हिम अबाउट टू रूडली, ये भी लास्ट का लाइन है, ठीक है ना. जेंटली ब्रदर आई वंस वाज अ होटल ओनर माई सेल्फ. तो ये लाइन जो इनके द्वारा लिखा गया है और इसमें क्या बता रहा है कि भाई रामा का जो जर्नी है, जब भी उसको कोई दूसरा आदमी जब कोई ऑर्डर देता था तो उसको वो एहसास होता था कि एक समय हम भी मालिक था और ये बात तो बताता था, ठीक है. तो इस चीज़ का ये बात है, ठीक है. तो बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो लेंथ दिख रहा है ना, यही लेंथ चाहिए आपका आंसर का. इससे ज़्यादा लंबा भी ना लिखो तो भी सही है, यही लेंथ चाहिए. बट आंसर्स पूरा आ जाना चाहिए. कुछ लाइन ऐसे होते हैं जिसका आंसर आप छोटा लिख सकते हो, कुछ लाइन में थोड़ा बड़ा भी लिखना पड़ता है. ओके, सो दिस इज़ डन. नेक्स्ट हमारे पास में है पोएम. अब पोएम में क्या, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा. आप थोड़ा सा अगर ध्यान दिए होगे तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, द गिवन लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ठीक है, पहला. दूसरा पढ़िए, द अबव लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है. तीसरा पढ़िए, द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ठीक है. नेक्स्ट पढ़िए, द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक ही चीज़ मुझे, हाँ, द अबव लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम. अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, द अबव लाइन्स हैव बीन कोटेड फ्रॉम. तो आपको अभी दिख रहा होगा ना कि हमने कुछ अलग अलग वर्ड्स यूज़ किया है, क्योंकि स्टार्टिंग तो सब हर एक सेंटेंस का हर एक आंसर सेम ही होने वाला है. तो अपने को तो मान लो 2 लिखना है, तो हम एक में क्या लिखेंगे, द अबव लाइन्स हैव बीन कोटेड फ्रॉम. एक में लिखेंगे द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम. फिर हम लिखेंगे द अबव द गिवन लाइन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम. तो इससे क्या होता है, आपका जो आंसर है वो सिमिलर नहीं लगेगा. टीचर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसने कुछ एक ही क्लॉज एक ही चीज़ पढ़ लिया है और उसके बाद में उसी को मतलब चिपका रहा है, ठीक है. कुछ एक मूवी था शायद शाहरुख खान का रिसेंटली, डंकी ना. तो वहाँ पे जो है उन लोगों ने एक फॉर्मूला क्रिएट कर लिया था कि कोई भी क्वेश्चन पूछो तो ये ऐसा ऐसा कुछ फ्रेज रहेगा और यहाँ पे वाला वर्ड यूज़ कर देना है और आपका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाता था, ठीक है ना. वैसा काम अपने को नहीं करना है. अपने को जो है ना क्या करना है, इस केस में थोड़ा सा वर्ड बदल देना है. कोई बहुत ज़्यादा मतलब थॉट वाली बात नहीं, बट मैंने देखा है बहुत लोग का आंसर जो होता है ना सेम ही सेम रहता है. और स्टूडेंट्स 3 घंटे के एग्जाम में और टेंशन में भी रहते हैं तो बहुत शॉर्ट में काम खत्म करते हैं. तो ऐसा अपने को नहीं करना है, ठीक है. सो यहाँ पे क्या दिखा गया, पहले हम लाइन पढ़ लेते हैं एक बार. वी स्लोली ड्रो, ही न्यू नो हेस्ट, एंड आई हैड पुट अवे माई लेजर टू फॉर हिज सिविलिटी. तो यहाँ पे बेसिकली ऑथर जो है ना, जिसका ऑथर कौन है, एमिली डिकिंसन, ठीक है ना. तो वो जो है वो डेथ से बात कर रही है और डेथ के बारे में बता रही है कि वो बहुत ही धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, या जो चैरियट था वो चला रहा था. ही वॉज नॉट इन हरी, ही न्यू नो हेस्ट में ही वॉज नॉट इन हरी, बहुत ही आराम से जा रहा था. एंड आई हैड पुट अवे, और मैंने भी अपना सारा काम, सारा फ्री टाइम जो भी था सब मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, सब दूर कर दिया था. फॉर हिज सिविलिटी, सिर्फ उसके अच्छाइयों के लिए, ठीक है ना. सो डेथ जो है उसको यहाँ पे पर्सनिफाई करके बताया गया है, सिविल है, पोलाइट है, ठीक है ना. सो द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, कंपोज्ड बाय एमिली डिकिंसन, ठीक है. तो हमने ये लाइन बता दिया. यहाँ पे क्या बता रहा है, इन दिस लाइन द स्पीकर डिस्क्राइब्स लेजरली पेस ऑफ द कैरेज राइड विथ डेथ एंड द सेंस ऑफ सरेंडर टू डेथ सिविलिटी, ठीक है. वो अपने आप को डेथ के प्रति सरेंडर कर रही है. द फ्रेज वी स्लोली ड्रोव मीन्स द अनहरीड, ठीक है ना, अनहरीड मतलब नॉट इन हरी, एंड डेलिबरेट नेचर ऑफ द जर्नी विथ डेथ, ठीक है, अपने मर्जी से मैं जा रही थी उसके साथ. दिस लेजरली पेस कॉन्ट्रास्ट विद द आइडिया ऑफ डेथ एज सडन and abrupt event, suggesting that speaker's encounter with death is gradual. तो इनको ऐसा लगता है, ये लाइन हमें ये बता रहा है कि जो मौत के साथ इनका जो या डेथ के साथ जब वो जा रही थी तो बहुत ही ग्रेजुअली हुआ है, अचानक से कुछ नहीं हुआ है, हड़बड़ी में कुछ नहीं हुआ है, बहुत ही आराम से हो जा रही है. द लाइन्स ही न्यू नो हेस्ट
फर्दर एम्फसाइजेज द डेथ वाज नॉट इन हरी। देखो हम क्या कर रहे हैं, समझो हम क्या कर रहे हैं, हम इसी को तोड़ रहे हैं, ठीक है, इसी को हम तोड़ रहे हैं। हर एक लाइन के लिए बस हम एक एक अगर सेंटेंस बनाया तो अपना काम हो रहा है ना। द फ्रेज एंड आई हैड पुट अवे माई लेबर एंड माई लेजर टू रिवील द स्पीकर्स रेजिग्नेशन टू डेथ अराइवल्स, कि जब आता है तो स्पीकर अपना सारा काम धंधा छोड़ देती है, क्योंकि अब तो उसे जाना ही है ना। तो अब लेबर करके या अपने लेजर को या कोई भी खाली टाइम को क्या ही करना है। द स्पीकर हैज़ अबैंडन्ड बोथ हर वर्क एंड लेजर एक्टिविटीज सिग्निफाइंग कंप्लीट सरेंडर टू द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। इनएविटेबल होता है, ठीक है ना। द मेंशन ऑफ हिज सिविलिटी reinforces द पर्सनिफिकेशन ऑफ डेथ, मैंने अभी भी यूज़ भी किया था ये वर्ड, है ना, एज अ काइंड एंड पोलाइट फिगर हु पेशेंटली गाइड्स द स्पीकर ऑन हर जर्नी, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया है, इसी को एक्सप्लेन किया है, बट एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छा लगा, है ना। और यहाँ पे आपने हर एक लाइन का मीनिंग जो है ना वो भी आपने बता दिया है एक तरह से, और इन सारे वर्ड्स का आपने यूज़ भी कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से बताना है, ऐसा नहीं करना है कि हमें एक या दो लाइन में इसका सिर्फ मीनिंग लिख देना है, अपना काम हो गया, समरी पढ़ के रखा है, इसका सिर्फ मीनिंग लिख दिया, काम हो गया, वैसा नहीं करना है, ठीक है। ट्राई करना है इसको, इस सब वर्ड्स को भी अपने वहाँ पे यूज़ करने का, ठीक है। वैसा ही एक और है यहाँ पे, सिंस देन दिस सेंचुरी एंड येट फील्स शॉर्टर देन द डे आई फर्स्ट सरमाइज्ड द हॉर्सेज हेड्स वेयर टूवर्ड्स द एटर्निटी। तो ये लास्ट वाला लाइन है, ठीक है ना, जहाँ पे तब से लेके अब तक मुझे पता ही नहीं चला, मतलब ऑथर का असल में मरा हुआ बहुत दिन हो चुका है, पोएट का मरा हुआ बहुत दिन हो चुका है, लेकिन उनको लग रहा है कि सब कल ही हुआ है, तो उसके बारे में, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको कुछ मैं आपको ऐसे दे देता हूँ, आप एक बार पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। हमने आपको कुछ आरटीसी बताया है कि आरटीसी का आंसर कैसे आपको लिखना है। जब भी आप आंसर लिखोगे तो आप ट्राई करोगे कि इस तरह से आप अपने जो भी आपको लाइन्स दिया गया है ना उसको आप यूज़ करोगे अपने राइटिंग में, और उसके बारे में हो सके तो एक दो लाइन उसके बाद जब आप लिखते जाते हो तो उससे क्या होता है, आपका आंसर्स भी अच्छा होगा। और क्या होता है ना, एक और चीज़ क्या होगा समझिएगा, जब आप ऐसा चीज़ जब आप लिखते हो ना तो टीचर जो है ना उनको आइडिया लग जाता है कि स्टूडेंट को चीज़ों को यूज़ करने आता है। हालांकि आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो, बट आप बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हो। आपने सिर्फ समरी नहीं बताया, आपने सिर्फ इस बारे में नहीं बताया, आपने एक एक लाइन को पकड़ के, एक स्ट्रिंग को पकड़ के आपने एक्सप्लेन किया है, तो इससे टीचर ज़्यादा खुश होता है। तो आउट ऑफ 5 आपको 5 पक्का मिलने वाला है, ठीक है, अगर आप अच्छा आंसर लिखते हो तो, है ना। हम भी चेक करते हैं कॉपी, हाँ, हालांकि मैं इंग्लिश का नहीं करता हूँ, मैं बोर्ड के अंदर में मेरा जो नाम है वो अकाउंट्स के लिए है, तो मेरे को अकाउंट्स और बीएसटी वाला मिल सकता है, इंग्लिश का भी नहीं मिलेगा, ऑल्टी का भी नहीं मिलेगा, बट मैं पढ़ाता ये भी हूँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सो आज के लिए इतना रहेगा, बाय बाय। अच्छा, एक और चीज़ है, जितने लोगों का अभी तक ऑल्टी कंप्लीट नहीं हुआ है सिलेबस, ऑल्टी का कोर्स अगर आपको लेना चाहते हो तो आप ऑल्टी का कोर्स ले सकते हो, कहाँ पे, ज्ञान विजडम ऐप पे, ठीक है, ज्ञान विजडम ऐप पे आप ले सकते हो। कोर्स का जो फ़ी है वो आई गेस शायद 1200 के आसपास है, बट डिस्काउंट काट उठ के आपका 999 में आता है, ठीक है। बस यही है प्राइस है, और आराम से आप 1 महीना ढंग से पढ़ लोगे तो आपका एग्ज़ाम बढ़िया होना ही होना है, ठीक है। चलिए, सो और जो फर्दर असिस्टेंस है, जितना भी बातचीत है, कोई भी डाउट होता है वो सब हम पर्सनली करते हैं क्लास में। हमने ऑलमोस्ट अपना जो कुछ एक पार्ट को छोड़ के बाकी सब कुछ कंप्लीट कर ही लिया है, तो बस आपको बस एक बार पूरा लाइन से पढ़ना है, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।